ਇੱਥੇ जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ क्लीन शेव करा लईए, अपनी जिहड़ी दाढ़ी है वह कटा दी है, क्लीन शेव रख लईए। तो इत्थे जी यह चीज़ां होंदियां पियां ने कि सिखां ने इहदे बारे च गल कीती है कि आखिर की वजह है कि जिहड़े डॉक्टर ने आस्ट्रेलिया दे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾइक करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सभी का सपना होता है कि विदेश जाकर कोई अच्छी नौकरी करे और बढ़िया पैसा कमाकर अपना पीछे घर बार अच्छा बनाए। लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सिख लोग मेडिकल क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। उनको कहा जाता है कि तुम अपनी दाढ़ी और मूछ कटवाओ, तभी जाके N95 मास्क तुम्हारे चेहरे के ऊपर सही बैठेगा, जिसके बाद तुम्हें मेडिकल क्षेत्र के अंदर, किसी अस्पताल के अंदर, किसी एम्बुलेंस के अंदर, किसी दवाई के स्टोर के अंदर, कहीं पर भी आपको नौकरी के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें मैं बताऊंगा। ये सारी जानकारी हमने SBS पंजाबी वेबसाइट से जुटाई है जो ऑस्ट्रेलिया की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। दूसरा, हमारा तिंदरपाल सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो नया चैनल बनाया 150 के करीब, उसके ऊपर से भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कम्युनिटी बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो उसको भी जाकर शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना। अब अपने इसी खबर के ऊपर वापस आते हैं कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर सिखों को किस किस प्रकार से बाधित किया जा रहा है। अब इस समय दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग जो स्वास्थ्य अदारे हैं उन सभी के अलग अलग नियम है और उन्हीं के अंदर अब एक नाम आता है विक्टोरिया सरकार का, विक्टोरिया एम्बुलेंस, विक्टोरिया अस्पताल। तो इन सभी को चलाने वाली है विक्टोरिया सरकार। विक्टोरिया सरकार के अंदर एक सिख ड्राइवर था जो एम्बुलेंस के ऊपर नौकरी करता था, उसे ये कहकर हटा दिया गया कि उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी मूछ है और उसके चेहरे के ऊपर जो N95 मास्क है वो पूरा नहीं आ पाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वास्थ्य विभागों के द्वारा और अलग अलग अस्पतालों के द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं बीमारियों से बचने के लिए। वहीं कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए सभी अस्पतालों के अंदर मास्क पहनना आज भी जरूरी है। और वही विक्टोरिया सरकार कहती है कि जो सिख दाढ़ी और मूछ रखते हैं उनके चेहरे के ऊपर N95 मास्क अच्छी तरह से फिट नहीं होता है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। अब यही कारण देकर वो सिखों को कहते हैं कि या तो वो क्लीन शेव होकर आए, अपनी दाढ़ी कटवा कर आए, मूछ कटवा कर आए, जिसके बाद उनके चेहरे के ऊपर मास्क सही से लग जाता है। इसी घटना के बीच में पिछले समय के अंदर 2 सिख नौजवानों ने अपनी दाढ़ी और अपनी मूछ कटवा ली और क्लीन शेव होकर अस्पताल में उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। तीसरे सिख भाई को विक्टोरिया सरकार ने भी यही कहा कि वह दाढ़ी और मूछ कटवाकर क्लीन शेव हो जाए और उसके बाद आकर वह ड्यूटी करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। और विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर जब एक सिख छात्र को, नर्सिंग छात्र को नौकरी मिलती है, उसकी प्लेसमेंट होती है, तो उसकी प्लेसमेंट से पहले उसको एक फिट टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अब जिन लोगों के मुंह के ऊपर दाढ़ी और मूछ है उनके ऊपर वो जो N95 मास्क है वो अच्छे से नहीं लगता है, पूरा फिट नहीं होता है। अब ऐसे के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य अदारे हैं, उन सभी के अंदर सिखों को एक अलग तकनीक से नौकरी करने के लिए दी जा रही है। अब दूसरी जगह के ऊपर जो सिख काम कर रहे हैं वो ठाठा बांधते हैं, मुंह के ऊपर ठाठी बांध के अब चेहरे को, अपनी दाढ़ी को ढक लेते हैं, जिसके बाद उनके चेहरे के ऊपर मास्क बहुत अच्छे से लग रहा है। और ये जो प्रोग्राम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग अस्पतालों के अंदर चल रहा है, लेकिन अब विक्टोरिया अस्पताल जो है वो इस बात को नहीं मान रहा है। अब वहीं पर एक सिख भाई कहते हैं कि जब सिख मुंह के ऊपर ठाठी बांध लेता है तो दाढ़ी के साथ केस भी, मूछ के जो बाल होते हैं वो भी ढक जाते हैं और मास्क भी सही से लग जाता है और उनको क्लीन शेव नहीं होना पड़ता है। लेकिन अब इसके संबंधी जो विक्टोरिया सरकार है वो इस फिट टेस्ट को भी नहीं मान रही है और उन्होंने अपने ही मापदंड रखे हैं। जब सिख व्यक्ति मुंह के ऊपर ठाठा बांधकर अपने केसों को ढक सकता है और मुंह के ऊपर जो मास्क है वो भी बहुत अच्छे से लग सकता है, तो विक्टोरिया सरकार और विक्टोरिया हॉस्पिटल को चाहिए कि सिखों को नौकरी के ऊपर रखे और उनके लिए यही जो फिट टेस्ट है इसको मान्यता दे। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी खबर थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के साथ जुड़ी हुई थी। हम यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिख संस्थाएं होगी या दुनिया की हमारी जो वर्ल्ड सिख संस्थाएं हैं
वो सारी की सारी मिलकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बात को उठाएं और ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रशासन है उसके साथ बातचीत करें। ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसके साथ बातचीत करके इस नियम को लागू करवाएं और उसके बाद इस चीज का जल्द से जल्द समाधान ढूंढकर सिखों को और बाकी लोगों को दाढ़ी मूंछ समेत डॉक्टरी की नौकरी करने की इजाजत दी जाए। अगर आपको खबर अच्छी लगी, जानकारी कीमती थी तो एक लाइक एक ओके जी, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕਟਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ N95 ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਾਵਾ ਚੰਗਾ ਫਿੱਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਕਟਾ ਕੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हॉस्पिटल दे विच अगर नौकरी करनी है तो यह चीज़ गलत है कि तुसी हुण दाढ़ी कटाओ क्योंकि इत्थे रिलीजियस बिलीव्स ही होंदे ने किस ते एदा सल्यूशन निकल सकता, बहुत आराम नाल निकल सकता है, बट इत्थे किसी दी ईगो हर्ट ना होंदी पई होए ते ठीक है। हुण बहुत सारे लोग ने जिहड़े दाड़ियां रखते हैं, अब जरूरी नहीं कि इत्थे सिख ही ने जिन्हों ने दाड़ी रखी दी, उस इलावा भी बहुत सारे ने जिहड़े दाड़ी रखते हैं। तो यह जिहड़ा रूल जिहड़ा बनाया गया है आई थिंक सही नहीं है, इनू बदलना चाहिए ताकि तमाम सिख भरा जिहड़े इस टाइम ते इस इशू की वजह तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करते पे ने, उन्हों की परेशानी उन्हों का मसला जिहड़ा हल हो सके। पहले तुसीं की कहोगे इहदे बारे च, तुहाडा की कहना, तुसीं जो भी कहना चाहते हो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।